आप बोलिएगा हमको औरत मछली नहीं मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि मर्द है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली चाहिए, मर्द नहीं चाहिए, मछली ले जाओ, पैसा रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है जी नहीं? अरे है जी नहीं जी? मूड़ी मत हिलाओ, नस्तो बन भाई। तो बादशाह को मछुआरे को बोला इधर ये बताओ, ये मछली जो है नर है कि मादा है? चार्ज नहीं। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा, ये बीच की मछली है। आपके लिए हम नर मादा कहे लाएंगे, बीच की मछली लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इनाम दो। उसकी बीवी तो जल भुन गई, बोला बताओ मैं 300 टका रिटर्न चक्र जा 400 टका और ये मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में देखा वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका टका होता ना सिक्का, गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी बोली देखिए वो चोर भी है, चोरी करता है, देखिए आप इतना दिए सबर नहीं हुआ, वो सिक्का उठाकर पॉकेट में रख लिया। बहुत अच्छा बहाना, उसको बुलाइए, सब पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए, जेल में डाल। बादशाह बोला चल ठीक। इधर मछुआरा बोला कहा चोरी कहे की? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर ये सिक्का है ना, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर छपी है। रास्ते में गिरा हुआ तो कोई पैर दे देता तो ये तभी ना होता, इसलिए उठा के हम चुन करके जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इसको इनाम हो जाए। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और जो बखील कंजूस है ना उसको ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर सुना करके उल्टा दीजिए उसको, ये 1 टका नहीं देगा। बोलो बात सही थी गलत चित्रा नहीं बोला। इसलिए आपने कहा कि हम जन्नत में महल बनाएंगे, ये मेरी बात नहीं है मुसलमानों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। बहुत सारे लोग हैं जमींदार हैं, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये कोठी ये बिल्डिंग ये इमारत सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं खाली हाथ चले जाएंगे, इसलिए कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब होता है? बोलो भाई कफन में जेब हो जाता है? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। एक बखील कंजूस आदमी था, एक फकीर रोड के किनारे भीख मांग रहा था। वो कंजूस आया ना, उसका दामन पकड़ लिया, बोला भैया भूख लागल 10 टका दे दे। कंजूस के लिए 10 टका, 1 टका हमें दी, उन्हें 10 टकिया मांगी। बोला नहीं दुआ मैं दामन नहीं छोड़बो, कुर्ता नहीं छोड़बो। भाभी फकीर सोचा बोले कौन फकीर जी हो, बड़ा टाइट फकीर है ये, नहीं छोड़ा। बोला कि 10 टका जब तक दे भाई मैं छोड़ और 10 टकिया था उसके पास, निकाल के मजबूरन फकीर को दे दिया। तो फकीर लेने के बाद बोला कि मांग मुझसे क्या मांगता है, मांगो हमसे क्या मांगते हो मांगो। बखील बोली कि जे 10 टकिया दादा हमरा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बोलो बखील जन्नत में नहीं जाएगा, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में, मक्खी चूर जन्नत में। और जो सखी है, सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, जहन्नम से दूर। और जो बखील है अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब।
इसलिए मेरे भाइयों, ये मस्जिद की छत ढलाई है जामा मस्जिद की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तहत मुझे बुलाया गया है। ये सियामपुर की सरजमीन है, ये मेरा पहला जलसा नहीं है। मैं 10 साल से जलसा करता हूँ, मैं पहचानता हूँ। यहाँ बड़े बड़े सखी लोग बैठे हुए हैं। ए नौजवानों, दोहरा सवाब मिलेगा। सुनो, एक बात याद रखना, अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा मेरा घर बना दो, दुनिया में मस्जिद बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे। आप पैसा दे दीजिएगा, चंदा दे दीजिएगा, मस्जिद कौन बनाएगा? लेबर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा। भाई लेबर मिस्त्री बनाएगा ना? कौन बनाएगा? बोलिए ना भाई। लेबर मिस्त्री बनाएगा, लेकिन आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। किससे बनाएगा? फरिश्तों से बनाएगा। लेबर मिस्त्री बनाएगा नहीं, लेबर मिस्त्री नहीं। वहां का लेबर कौन है? मिस्त्री कौन है? अल्लाह। फरिश्ते हैं, हूरो मलाइक है, यही है, यही वह मखलूक है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, मलाइका से कहेगा हट जाओ, हूरो गिलवा से अल्लाह कहेगा हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। इसलिए मुसलमानों, दोहरा सवाब मिलेगा। ये पैसा तो मर्द का हाथों का मैल है। पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना कभी रहेगा। पैसा का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा, टाका का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा। यहाँ नहीं खर्च होगा, बाजार में हो जाएगा। बाजार में खर्च नहीं करोगे, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में खर्च नहीं होगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा। हॉस्पिटल में खर्च नहीं होगा, कपड़े की दुकान में, खाने पीने की चीजों में खर्च हो जाएगा। लेकिन है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। इंशाल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे मेरे भाई, भाई बनाएंगे इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाल्लाह। अब मैं 10 दुआ करूंगा आपके लिए इंशाल्लाह, मैं 10 दुआ करूंगा। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर कर लीजिएगा ना, तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह कयामत के दिन, है नौजवान, तेरे हाथों में अल्लाह चाबी देगा उस महल का, उस घर का, जो अल्लाह ने वादा किया है तुमसे। अल्लाह चाबी देगा, मेरा बंदा दुनिया में तुम मेरा घर बनाए थे, देख मैंने तेरे लिए महल बनाया है, मैंने तेरे लिए घर बनाया है, कोठी बनाई है, ये इमारत बनाई है, चाबी ले, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। मैं मुख्तसर सा, देखिए मेरा सवाल कम होगा, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, बढ़ाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको जितनी ताकत दिया है, वसाअत दिया है, इस्तिताअत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक आप इस मस्जिद में ताउन कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, बम्बई में जुमा पढ़ने की, अब ये देखिए परसों की बात है, 15 फरवरी को मैं रांची में था। ये जो देख रहे हैं ये रांची का ही, 15 तारीख को हम रांची में थे। मस्जिद का, छोटी मस्जिद इसको तोड़ा गया, जामा मस्जिद बनाने का उन लोगों ने फैसला किया। यूट्यूब में वो मेरी वीडियो है, परसों की बात है, 15 तारीख, आज 19 तारीख। अल्लाह झूठ ना बोलवाए, मौत है। मिंबरे रसूल पर खड़े हो रहा हूं। जानते चंदा कितना हुआ वहां पर? 1,13,86,382 रुपये मस्जिद का चंदा हुआ। 50,000 से हम शुरू किए, देने वालों ने 5-5 लाख टका तक दिया। 42 पाया था, एक पाया लेकर 42 आदमी तैयार हो गया। एक पाया में 26 हजार रुपए खर्च आ रहा था। लोहा कुंटल के हिसाब से लोगों ने लिया, यानी इतना हो गया कि करोड़ों रुपए से ज्यादा चंदा हो गया। बस समझ लिए कि मस्जिद बनकर तैयार होकर पैसा बच जाएगा। रांची की बात। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मैं देखना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान? देखिए हम थोड़ा मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा करके दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी मुसलमान है जिसका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकजी मस्जिद के छत ढलाई में लग जाए।